मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 19 से आगाज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा इंसानों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी हुई किताबों की जरूरत नहीं है। कुरान अपनी तफसील खुद करता है, वो किसी भी आलम का, किसी भी मौलवी की तफसील का मुहताज नहीं है, क्योंकि इसको नाज़िल किया है हमारे मालिक ने, हमारे खालिक ने, जिसने हमें तख्लीक किया है और वही हमारे बारे में बेहतर जानता है कि हमारी जरूरियात जिंदगी क्या है, हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले से ही इत्मीनान है। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुम व रादुम व बर्क, या निशानदेही पहचान में से जबरदस्त नुक्ता नजर हो इन गुमराही खरीदने वालों के लिए। इस नुक्ता नजर में तारीकी हो और सख्ती के साथ साथ तेजी हो। यहाँ समा किताब या हदायत के लिए आया है। आज भी गुमराहों के लिए समा यानी आयात की शनाख्त में से कुछ रखेंगे तो ये लोग यही महसूस करेंगे जो बताया जा रहा है। या जालून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाई के हज़र अल मौत, वो गुमराही खरीदने वाले अंधे बहरे रुजू न करने वाले अफराद इनके सुनने की सलाहियतों में पहचान निशानदेही में से नुक्ता नजर दर्द भरी आवाज, बदहाली वाली, तकलीफ देने वाली आवाजों में से है। वल्लाहु महीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह घेराव करने वाला है कुफर करने वालों के साथ। इसको थोड़ा आसान करते हैं। औ कसय्यिबिम मिनस समाई, उस पहुंचने की तरह खास बुलंदी से, फीही ज़ुलुमातुन, जिसमें अंधेरे हैं, वरादुम व बरकुन, कड़क है और चमक है। ये एक मिसाल बयान की जा रही है। एक ईमानदार बंदा है, जब वो देखता है कि दूसरा बेईमान बंदा है और वो बड़ा अमीर हो गया है, उसके पास बड़ा दान और दौलत आ गया है, तो ये जो ईमानदार बंदा है ये उसको जब देखता है तो कहता है कि यार इसके पास बड़ा पैसा, ये तो बड़ा मालदार है। लेकिन जब ये देखता है कि उसने कैसे वो पैसा कमाया है, कितनी जानें ली होंगी, कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा, कितने लोगों के साथ धोखा किया होगा, उसने झूठ बोला होगा कितने लोगों के साथ, तो फिर जाके उसने वो सारा सरमाया कमाया है ना। तो अगर ये बंदा भी उसको देख के कहता है कि यार मेरे पास भी कभी ऐसा कोई हो जाए कि मैं भी इतना अमीर हो जाऊं, लेकिन अब आप ये देखें ना कि उस बुलंदी में आपको मिला क्या है, कि उसमें तो उसने अंधेरे ही कमाए हैं, उसमें तो उसने फ्रॉड ही किया, लोगों के साथ झूठ बोला है, डकैती की है, कत्ल किया लोगों को। यानी वो बंदा बुलंदी में तो है लेकिन वो बंदा हदायत नहीं ले रहा है, ना उस बंदे के पास अल्लाह ताला की हदायत यानी रोशनी है, वो तो अंधेरों में ही है ना। तो इस मिसाल से हमें ये पता चला कि वो जो बुलंदी में आपको नजर आ रहा है ना, अल्लाह फरमा रहा है कि वो बुलंदी काम की नहीं होती है। और आगे फरमाया जा रहा है या जालूना, वो बना लेते हैं, असाबिअहुम, उन्हें जो पहुंचना होता है, फी आज़ानिहिम, अपने जाब्तों में, मिनस सवाई की, वो एक तेज चीख निकलती है, हज़र अल मौत, उनको उसमें मौत नजर आती है। ये मिसाल बयान की जा रही है कि एक बंदा जो दुनियादार है, जो दुनिया कमाता है, जब आप उसको अल्लाह ताला की आयतें सुनाएंगे, वो उन आयतों को सुनने से पहले ही अपने कान उन आयतों की तरफ से बंद कर लेता है कि अगर ये मुझे सुनाई दे दिया तो फिर मुझे इसके ऊपर अमल भी करना पड़ेगा, फिर मुझे कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगी, फिर ये जो मैं करप्शन करता हूँ ये मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो उनको ये जो कुरान की आयतें हैं ना, इनमें इनको मौत नजर आती है। और आगे फरमाया जा रहा है कि वल्लाहु महीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह इनकार करने वालों का अहाता किए हुए हैं। और आगे फरमाया जा रहा है यकादुल बरकु, करीब है कि वो तेजी, यख्ताफु अबसारहुम, कि वो तेजी जल्दबाजी गुमराही खरीदने वालों के नजरियात छीन लेती। कुल्लमा अदा लहुम मशऊ फीही, जिस लम्हे उनके लिए वो तेजी जल्दबाजी हुई तो वो असूल मकसद के लिए मुतहरिक हुए। व इज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, और जिस लम्हे तेजी की वजह से उन गुमराही खरीदने वालों पर ज्यादती जहालत आई तो वो उस पर कमर बस्ता हो गए। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह का विजन आया, ला ज़हबा बिसमहिम व अबसारिहिम, तो वो आयात के बदले गुमराही खरीदने वाला ग्रोह, यकीनन वो ग्रोह इनकी सुनने की सलाहियत और इनके मकसद नजरिया तवज्जो उठाता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ही हर चीज का मुनासिब पैमाना देने वाला है।
आयत पे गौर करें कि फरमाया जा रहा है कि वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, अगर अल्लाह चाहता तो इनकी सुनने की और देखने की जो सलाहियतें हैं ना, इनसे छीन लेता। यानी अल्लाह के पास कुदरत है कि वो ये सारा कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने कानून मुकाफात के तहत ये सारे काम नहीं करता। ये अल्लाह ताला के फिजिकल लॉज हैं। यानी जब बंदा कोई गलत चीज सुनता है तो अल्लाह ये नहीं कि उसी टाइम उसके कान बंद कर देता है। इसी तरह जब कोई गलत चीज को कोई देखता है तो अल्लाह ताला ये नहीं करता कि उसी टाइम उसकी आंखों को पत्थर की बना दे कि उसे कुछ दिखाई न दे। या कोई गलत काम करता है तो उसका हाथ अल्लाह ताला पत्थर का बना दे, वो ये नहीं करता। हर शख्स के गलत काम करने के अंदर उसके तबाह को नताइज मुरतब होते हैं। अगर आप जहर पी रहे हैं तो उसका नतीजा ये जरूर निकलेगा कि आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप पानी पीते हैं तो वो आपके जब अंदर जाता है तो आपको उससे तवानाई मिलती है, आपको जिंदगी मिलती है। जिस तरीके से एक बंदा दूसरे बंदे को कत्ल करता है तो अल्लाह ताला की जात ये नहीं करती कि उसी वक्त उसके हाथों को पत्थर का बना दे कि वो उसको कत्ल ना कर सके, बल्कि उसने जो अमल किया होता है उसका वो नतीजा उसने भुगतना होता है। डेफिनेटली जब बंदा किसी को कत्ल करता है तो उसके कत्ल करने के जो नताइज हैं वो भी उसके सामने आना शुरू हो जाते हैं। और अगर दुनिया में वो कहीं बच भी जाता है, कहीं रिश्वत दे दी, जज खरीद लिया, वकील खरीद लिया, तो अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन रखा ही इसलिए है कि वहाँ पूरा पूरा इंसाफ होगा, वहाँ उसको जरूर उसकी सजा मिलेगी। तो इस आयत से ये पता चला कि अल्लाह ताला के जो फिजिकल लॉज है ना, ये बदलते नहीं है। तो अल्लाह ताला की जात यहाँ ये फरमा रही है कि अगर तुम अपने कानों से या अपनी आंखों से कोई गलत काम कर रहे हो तो हम तुम्हारी देखने की सलाहियत या सुनने की सलाहियत को बंद नहीं करेंगे। ये चीजें उसी तरीके से काम करती रहेंगी, लेकिन तुम अक्ल और शऊर की सतह पर नहीं रहोगे, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी है ना, तुम उनसे काम नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो वक्ती जज्बात है ना वो गालिब आए हुए हैं। उन जज्बात ने तुम्हें काबू किया हुआ है और तुम अकल से काम नहीं ले रहे हो। तुम्हारे अंदर जो आर्जी फायदे हासिल करने वाले जज्बात है ना वो तुमने हावी किए हुए हैं, जिनकी वजह से तुमने अपने सोचने समझने की सलाहियत जो है ना उनको तुमने माफ कर दिया है, उनको बंद कर दिया है, तुम उनसे काम नहीं ले रहे हो। तो आखिर में जो फरमाया जा रहा है ना कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज के पैमाने मुकर्रर किए हुए हैं, उन पैमानों की रूह से तुम्हें बदला मिलेगा। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें सलाहियतें दी हैं, देखने की, सोचने की, सुनने की, समझने की जो सलाहियतें दी हुई हैं, इन सलाहियतों से तुम काम लेके अपने आप को बेहतर भी कर सकते हो और अपने नफ्स की मान के जो वक्ती फायदे तुम्हारा नफ्स कह रहा है कि ये हासिल करो, चाहे इन फायदों से किसी को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। तो जब तुम अपने नफ्स की मान के उन फायदों को हासिल करते हो तो अल्लाह ताला ने क्योंकि एक कानून दिया हुआ है, कानून मुकाफात अमल है कि उसकी रूह से फिर तुम्हें उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। ये है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल है कि सुम्मा ततफक्करून अफला ताक़िलून, तुम कुरान पे गौर फिक्र क्यों नहीं करते, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।